आस्था ऊपर की ओर देखते हुए ही खुद से बातें कर रही थी। वो अपनी जगह से हिली भी ना। दादाजी आस्था ने टोकते हुए बोले, बेटा अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं ही चला जाता हूँ। आस्था जल्दी से बोली, ना दादाजी, यूँ आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी तबीयत वैसे ही ठीक ना है। मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ, तब तक आप लोग शुरू करो ना प्लीज़। दादाजी ने कहा, हम कह दिया ना अरमान के बिना हम शुरू ना करेंगे। और वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म में भी हम अरमान के बिना ही खा लिया था। पता है उस वक्त मन ने कितना ज़्यादा अफसोस हुआ था कि अरमान ने तुम्हारे हाथन के बने हुए टेस्टी पराठे मिस कर दिए। लेकिन अब मैं यूँ चाहता हूँ कि आज अरमान भी हमारे साथ आके यहाँ बैठे और हमारे साथ नाश्ता करे। दादाजी की बात सुनकर आस्था धीमे कदमनते ऊपर सीढ़ी की ओर जान लगी। कुछ देर बाद अरमान के कमरे के बाहर पहुंच के आस्था के कदम रुक गए। वो खुद ही अपने हाथन की उंगलियां मरोड़ रही थी। वो बोली, कैसे मैं अपने इस रूड, एरोगेंट, मॉन्स्टर, खदूस हस्बैंड का सामना करूंगी? कहीं वो मन ने फिरते ना गिरा दे। लेकिन अंदर जान के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो ना है। आस्था ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला तो सामने का नजारा देख के उसकी चीख निकल गई। सामने अरमान इस वक्त बाथरूम थे नहा के बाहर निकले थे। अरमान की गहरी नजरें इस वक्त आस्था ने घूर रही थी। आस्था ने तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया और अपने दोनों हाथन से अपना चेहरा कवर कर लिया। वो हड़बड़ाते हुए बोली, आप ऐसे ऐसे यहाँ क्या कर रहे हो? और आप कपड़े क्यों ना पहन लेते? यूँ पहली बार था जब आस्था ने अरमान ने इस तरह से देखा था। अरमान आस्था की ओर आग उगलती हुई नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मन ने ऑर्डर दो कि तुम्हें इतनी भी तमीज ना है कि बिना नॉक करे किसी के कमरे में ना आते? अरमान कड़े लहजे में बोला, अगर तुम मन ने इम्प्रेस करने के लिए और मेरा अटेंशन पाने के लिए यो सब ड्रामा कर रही हो ना, तो तुमने बता दूं कि तुम्हारी यो चीप ट्रिक्स मन ने कभी भी तुम्हारी ओर अट्रैक्ट ना कर सकती। याद रखना, अरमान सिंघानिया ते टकराओगी तो सिवाय नफरत के तुम्हें और कुछ ना मिलेगा। ऐसा कहते हुए अरमान आस्था के बेहद करीब आके खड़ा हो गया। अरमान की बातें सुनकर आस्था की आंखें भर आईं। वो सपने में भी ना सोच सकती थी कि अरमान उसके साथ इस तरह की बातें करेंगे। ऐसी बातें उसके दिल ने छलनी कर रही थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, देखिए अरमान जी, आपको गलत फहमी हुई है। हम तो यहाँ बस आपने नाश्ता कराने के लिए बुलाना आए थे। नीचे दादाजी आपने बुला रहे हैं। आस्था की कमजोर आवाज सुन के अरमान इरिटेट होकर बोला, हो प्लीज, ये फालतू की नॉनसेंस बातें मेरे सामने मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, तुम मेरे दादाजी, मेरे दोस्त और मेरे भाई पर अपने सारे ट्रिक्स आजमाओ, लेकिन मुझ पर ना। मैं तुम जैसी लड़कियां ने अच्छी तरह से जानता हूँ। अरमान की इस तरह की बातें सुनकर आस्था की बॉडी अंदर तक कांपने लगी, क्योंकि इस वक्त अरमान की आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। डर के मारे आस्था का गला सूखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अरमान अभी इसी वक्त उसकी जान ले लेंगे। अचानक आस्था धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर खिसकाने लगी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पीछे हुई, अचानक ते वो एक इम्पोर्टेड पॉट ते जा टकराई और गिरते गिरते बची। पॉट ते टकराने की वजह से उसका दुपट्टा उसके कंधे ते हटके नीचे गिर गया। आस्था ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, कन्हा जी, हम थोड़ी देर में आपके दर्शन करन आ रहे हैं। प्लीज कन्हा जी, बस अब मन ने इस मॉन्स्टर से बचा लो। आस्था ने इस तरह से आंखें बंद करते देख के अरमान और ज्यादा गुस्से में बोला, मानना पड़ेगा, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो मन ने हर रोज इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत, समझी तुम? अरमान ने गुस्से से उसका दुपट्टा जमीन पे उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि इस वक्त आस्था बेहद खूबसूरत लग रही थी और ज़्यादा देर अरमान उसकी खूबसूरती ने देख नहीं पा रहा था। ना चाहते हुए भी अरमान की नज़रें उसके अनारकली सूट के ऊपर थे, उसकी तरफ चली गईं। पूरी कहानी सुनने खातर
डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।